आई हैव टू अचीव माई ड्रीम्स बिकॉज इट्स माई ड्रीम्स। हम ये ड्रीम क्यों बोलते हैं? क्या आप जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है ड्रीम्स के साथ? हमारा लाइफ का जो गोल है उस गोल्स का और ड्रीम्स का रिश्ता क्या है? कीप ट्यून विद मी, क्योंकि हमारा टॉपिक आज यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रीम्स और व्हाट इज द रोल ऑफ विजुअलाइजेशन इन आवर लाइफ। वेलकम यू नथिंग बट समथिंग एपिसोड नंबर 6। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट वी सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर समथिंग दैट विल नॉट लेट अस टू स्लीप। चलिए हम विजुअलाइजेशन और ड्रीमिंग क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन का मतलब है कि भाई दिन में सपने देखना। हाँ, मानता हूँ कि लोग ताने मारते हैं कि यार दिन में सपने क्या देख रहा है। अगर आप दिन में सपने नहीं देखें तो उसे पूरा कैसे करेंगे भाई? सपने तो देखना ही पड़ते हैं ना। एक ही जिंदगी है, खाली तो नहीं जाने देंगे ना। सपने आपको ना आपका फ्यूचर दिखाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना है। मान लीजिए कि आपको पायलट बनना है। मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है। मान लीजिए कि आपको टीचर बनना है। आपको बिजनेसमैन बनना है। आपको चाहे जो भी कुछ हो आपको बनना है। उसके लिए तो आप विजुअलाइज क्यों होंगे ना, आप सोचोगे ना कि मुझे बनना है। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसका यूनिफॉर्म आप इमेजिन क्यों कि मैं ऐसी यूनिफॉर्म पहनूंगा। पायलट बनना है, इमेजिन क्यों कि मैं कॉकपिट में बैठ के प्लेन उड़ा रहा हूँ। इंजीनियर है तो इमेजिन क्यों कि भाई ठीक है मैं सो एंड सो इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। टीचर है तो मैं सो एंड सो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। वही ही है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत तरह का है। आप अपना करियर विजुअलाइज करते हैं, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए वो विजुअलाइज करते हैं। इवन कुछ लोग तो अपना लाइफ पार्टनर विजुअलाइज करता है कि नहीं यार? वो तो है, ठीक है, जायज़ भी है। तो विजुअलाइज कीजिए। और विजुअलाइज करना कैसे है? चलिए मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस खुद का बताता हूँ। एक बार की बात है, ठीक है, अराउंड 3-4 साल स्विफ्ट का नया मॉडल निकला था। भाई ठीक है, स्विफ्ट गाड़ी है मुझे, लेकिन वो गाड़ी इतना अट्रैक्टिव लगा था कि मुझे को चाहिए था। और मैंने मेरे भाई को भी बोला था देख भाई, जैसे वो मेरे को एक गाड़ी आएगी, कैसे आएगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन स्विफ्ट की टॉप मॉडल ZXi प्लस के ऑटोमेटिक वेरिएंट आनी ही आनी है। वो ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे आएगी। बात रहा कि मैं तो स्टूडेंट था, पापा का जॉब था, ठीक है। घटारा 800 एक है, वो उसको चला रहे थे। तो बात क्या हुआ कि मैं विजुअलाइज कैसे किया। घर पे आराम से बैठता था, आंखें बंद करता था, हाथ मेरा ऐसे मैं फील करता था कि ठीक है भाई मैं स्टेयरिंग को पकड़ा हूँ, आंख बंद, और भाई मन ही मन गाड़ी चला रहा था। यही है विजुअलाइजेशन। जानते हैं आपके साथ कभी कभी ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप कुछ सोचे होंगे, ठीक वैसे आपके साथ हुआ होगा। तब आप स्टन होके रुक गए होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं ऐसा सोचा था। वरना आप रात को सपने देखे होंगे जैसा कुछ वैसा ही आपके साथ हो रहा होगा। वरना कुछ ऐसा जगह आप गए होंगे कि वो भाई मेरे को लगता है मैं यहाँ पे पहली बार आ चुका हूँ, लेकिन जबकि आप पहली बार वहां पे जा रहे हो। क्यों? वो होता है क्या है, कौन क्रिएट करता है उसे? मैं आपको बोला था, याद है? आपका माइंड का फ्रीक्वेंसी। आप तो दिन में लाखों सोचते हैं ना, लाखों आइडियाज आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वही चीज ही क्यों हुआ? वही चीज क्यों होता है? क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। अभी सबकॉन्शियस माइंड है क्या? माइंड का 3 स्टेट है। कॉन्शियस माइंड जो कि अभी चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड जब आप कंप्लीटली स्लीप मतलब कंप्लीटली आप जब सो रहे हैं, पूरा स्लीपिंग पोजिशन में है। अब आता है सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो घुस गया सो घुस गया। सबकॉन्शियस माइंड जो सोच लिया सो सोच लिया। कैसे बोलूं? आप जब एक छोटे से बच्चे थे ना, तब आपको कौन सा बैठ के रटवाया गया होगा कि ये बोलना है सो बोलना है? कुछ नहीं ना। आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखे, मतलब छोटे से बच्चे पूरा, मतलब जब आप पहली बार बोलना सीखे, सराउंडिंग को देखे, सराउंडिंग में बात कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, तो आप वो कैसे कैच किए? हम जब स्कूल में आए तब हमको लिखाना सिखाया गया, नया नया लैंग्वेज सीखे, इंग्लिश सीखे, हिंदी सीखे, अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ के नया नया लैंग्वेज सीखे। लेकिन हमारा जो मदर लैंग्वेज है, जो मदर टंग जो बोलते हैं, मदर टंग लैंग्वेज, वो तो हम खुद सीखे ना। वही है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस हमारा जो भी हम आसपास देख रहे हैं, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका स्टडीज हो, चाहे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो फिर अनसक्सेसफुल हो, चाहे जो भी हो, वो कोई नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आप विजुअलाइज किए होंगे। मान लीजिए कि आप जस्ट सो के उठ रहे हो हैं, ठीक है, सो के उठ रहे हैं, एक गाना चल रहा है, आपको चाहे वो गाना कितना भी पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर गाना अगर कैच कर लेता है, कैच कर लेता है नहीं, वो कैच करता है। होता है क्या है, दिन भर वही गाना बस गुनगुनाता रहता है, दिमाग में वही गाना चलता है, वही है सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम विजुअलाइजेशन के लिए क्या है पता है आपको? जब आप सो रहे होंगे। मेरा ये सपना है, सोने के टाइम पे उसे विजुअलाइज कीजिए। मतलब होने वाला है नहीं, अब वो चीज कर रहे हैं वो विजुअलाइज कीजिए। क्योंकि ना, द सीक्रेट एक बुक है, उसमें विजुअलाइजेशन प्रोसेस लिखा गया है। आप अक्षय कुमार को तो जानते ही होंगे, ठीक है, तो उनका एक शॉर्ट स्टोरी एक था कि एक बार की बात है, जब वो नया नया एक्टिंग में करियर में आए थे, वो एक बंगले के पास रह के फोटो उठाना चाहते थे, एक बंगले की दीवार पे बैठ के, लेकिन वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड वो मना किया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 15 साल बाद वो फोटो देख रहे थे, उन्हें उस बंगले का फोटो मिला। अब वो ये चीज सोच के हैरान हो गए कि 15 साल पहले मेरे को जिस बंगले पे फोटो उठाने के लिए मना किया गया था, जिस बंगले की दीवार पे, आज वो उसी बंगले पे रह रहे हैं। ये सच है। द सीक्रेट बाय रोंडा बैरन, उसमें भी ऐसा ही एक स्टोरी है। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज किए। मेरा यकीन मानिए, विजुअलाइज का प्रोसेस बहुत सही है। और जो मैं गाड़ी की बात बोल रहा था, स्विफ्ट गाड़ी, आज मैं वो चला रहा हूं। यही है प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बस अंदर एक डिजायर होनी चाहिए। मोहम्मद अली आप तो जानते होंगे, बहुत अच्छे बॉक्सर है, ठीक है, तो उनका एक बार इंटरव्यू हुआ था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल इंपॉर्टेंट या फिर विल पावर? तो उन्होंने बोला कि विल पावर इंपॉर्टेंट है। अब वो जो इंटरव्यू जो ले रहे, पूछे कैसे, पूरा दुनिया तो स्किल सीखने लगा है, तो विल पावर कैसे इंपॉर्टेंट है? वो बोले कि मेरे सामने अगर कोई मेरा ओपोनेंट है, वो मेरे को मारा, लेकिन क्या होता है कि हम विजुअलाइज करते हैं कि मैं इसे हराना है। आपका विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब बात क्या हुआ है कि जब उसका ओपोनेंट उनको मार के गिरा देता है ना, तब उनका स्किल वहां पे हार जाता है। लेकिन उनका विल पावर जो होता है ना, वो उनको बोलता है कि भाई उठ, तेरे को करना है वो, याद है तू क्या विजुअलाइज किया है? तो विजुअलाइज, ये बात याद रखिएगा, चाहे जो भी हो ना, आप जो भी विजुअलाइज किया, आपका सपना जो है वो आपका सपना है, एंड नो वन हैव द डैम राइट टू अटैक योर ड्रीम्स और टू स्नैप योर ड्रीम्स। वो सपना आपका है। मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन का एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, उनका जो रियल लाइफ स्टोरी है। तो हुआ क्या था उसमें ना, उनको ना उनका स्कूल से निकाल दिया गया था। उनको, उनके जो मम्मी थी, जो मदर थी, उनको एक लेटर आया था, ठीक है, तो मतलब उनका थॉमस अल्वा एडिसन का हाथ में देके वो लेटर उनको मदर को भेजे थे। तो उनका मदर वो लेटर पढ़े,
तो थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछे कि मम्मी इसमें लिखा क्या है। तो उनका जो मदर थी वो बोली कि बेटा इसमें ये लिखा गया है कि आप बहुत स्मार्ट हो, स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है जो कि आपको पढ़ा सकते हैं, आप इतने स्मार्ट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप आगे बहुत अच्छा करोगे, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उनका मदर जो है उनको एजुकेशन दिए। हम आज थॉमस अल्वा एडिसन को जानते कैसे हैं? द पर्सन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। जब वो थॉमस अल्वा एडिसन जब बड़े हुए तो उनको वही लेटर मिला, लेकिन उनके मदर जो थी वो एक्सपायर कर गई थी। अभी जब वो लेटर खोल के पढ़े ना तो उनके आंख में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें ये लिखा गया था कि आपका बेटा एकदम नालायक है, आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता है, आपका बेटा पढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन उनकी जो मदर थी उनको ये विजुअलाइज करा दी कि बेटा तू बहुत स्मार्ट है। तभी तो जो लाइट लगा है, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो जो भी लाइट हो अभी आपके पास हो, वो उनकी ही देन है। चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो या फिर आइजैक न्यूटन, क्योंकि जब आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा था ना, अगर वो वैसे ही छोड़ देते तो बस वो चला जाता, ना ग्रेविटी का डिस्कवर होता। आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई ठीक है भाई जान छुट्टी फिजिक्स से, लेकिन अगर ग्रेविटी ना होता तो, ग्रेविटी का इन्वेंशन ना होता तो हम रॉकेट भी नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो उनके सर के ऊपर जब वो एप्पल गिरा तब वो ये विजुअलाइज करने लगे कि एप्पल गिरा क्यों। थिंकिंग विजुअलाइजेशन दोनों एक ही, मतलब दोनों एक ही ट्री के दो ब्रांचेस है, सबका रूट सेम ही है। ठीक है, तो वो सोचे कि भाई एप्पल क्यों गिरा नीचे, क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वैसे सोचते सोचते ही द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन हुआ, लॉ ऑफ फिजिक्स, या फिर हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो भाई सोचो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज आप जो करते हो उसका पर स्टेप लो। विजुअलाइज ऐसा करो कि आपको खुद को भी डर लगे कि मैं कैसे अचीव करूंगा, लेकिन विल पावर इतना स्ट्रांग रखो कि मेरे को अचीव करना है, वॉट एवर इट मे टेक्स, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि वो सपना आपका है, आपको पूरा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, क्लिक द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहें, क्योंकि मेरे को भरोसा है आप पे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है जो आप मेरे को पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, वरना मेरे को मेल में मेरे को क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा, नीचे लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई बिलीव इन यू दैट आपका जो भी गोल है आप वो अचीव करेंगे। आई ट्रस्ट यू माई डियर फ्रेंड्स, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड हैव अ नाइस डे।